हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए ये 2 लेयर टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फैब्रिक देखते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और टॉप पार्ट के लिए 1/2 मीटर मैंने लाइनिंग का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, ये मेरा फैब्रिक है, ये प्योर कॉटन का फैब्रिक है। तो ये यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक रहेगा और 1/2 मीटर सिर्फ हम इसकी टॉप पार्ट के लिए लाइनिंग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट देखते हैं। ये जिनके लिए हम बनाएंगे उनका एक फिटेड टॉप है। इनका जो शोल्डर आएगा इससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह की टॉप्स की शोल्डर चेस्ट साइज थोड़ा सा लूज रहती है। तो ये यहाँ पर मैं अपनी मेज़रमेंट नहीं बताऊंगी, इस तरीके से आपको मेज़र करना है और 1.5 इंच लूजिंग डालना है। तो इस टॉप की लेंथ आ रहा है यहाँ पर 27 इंच, लेकिन मैं यहाँ पर 30 इंच लेंथ डालूंगी। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करके इस तरीके से बिछा देंगे। तो यहाँ पर ये मेरा लाइनिंग है और सेम टू सेम हम अपनी मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो मेरा शोल्डर आ रहा था 6.5 इंच, लेकिन मैं यहाँ पर 7.5 इंच डालूंगी। यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट है 7.5 इंच और इस टॉप पार्ट की लेंथ रहेगी मेरा 15 इंच। इसके नीचे हम लेयर अटैच करेंगे। आर्म होल के लिए भी 7.5 पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे। आप इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करके हम इसका मिडिल पॉइंट निकाल देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाकर हम लाइन डालेंगे और यहाँ पर भी हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। इसके साथ हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए डालना है। लूजिंग के बाद हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमारा चेस्ट का लाइन हो गया। अब यहाँ पर वेस्ट के लिए हम मार्क डालेंगे। वेस्ट मेरा यहाँ पर है 7.5 इंच। अब इसके साथ मैंने और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से मार्क डाला है और सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क डालेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से हम मिला देंगे। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे और इस लाइन को इस तरीके से कार्ब लाइन डाल देंगे। अब जो हमने यहाँ पर मिडिल पॉइंट निकाला था, इससे 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ एक पॉइंट डालेंगे और इस पॉइंट से हम अपनी फ्रंट के लिए आर्म होल डालेंगे। यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसी मार्किंग से हम इस तरीके से आर्म होल का मार्क डालेंगे। तो ये हमारा हो गया बैक आर्म होल और जो हमने 1 सेंटीमीटर अंदर डाला था इसमें से हम अपनी फ्रंट के लिए आर्म होल डाल देंगे। अब इसकी नेक पर आते हैं। नेक विड्थ में रखूंगी 3 इंचेस। यहाँ से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। अब बैक नेक के लिए मैं 1.5 इंच रखूंगी और फ्रंट नेक के लिए मैं 3 इंच रखूंगी। तो फ्रंट नेक होगा हमारा 3x3 का राउंड शेप और बैक नेक होगा हमारा सिर्फ 1.5 इंच का। इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे दोनों नेक्स के लिए। अब हम इसकी बैक मार्किंग को कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमें 2 पीस मिलेगा। अब हम हमारा जो फ्रंट नेक है, आर्म होल है, इसे काट करेंगे और सेम टू सेम हम अपनी मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से कटिंग हो जाने के बाद लाइनिंग के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर अब लेयर निकालने के लिए ये मेरा पूरा फैब्रिक है, जिसमें से मैंने 15 इंच का ऊपर का पार्ट निकाल लिया था। तो अब लेयर के लिए यहाँ पर 8.5 इंच का लेयर्स हम निकाल देंगे इस तरीके से। पूरे फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। इसके बाद इस तरीके से 8.5 पर इस तरीके से मार्क लगाने के बाद हम लेयर्स कट कर लेंगे। तो फुल टॉप का लेंथ था 30 इंच। इसमें से हम 15 माइनस करने के बाद बाकी के हिस्से को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
आप देखिए ये मेरा टॉप पार्ट है, इसका जो वेस्ट लाइन है इससे हम 1 गुना ज़्यादा रखेंगे फर्स्ट लेयर के लिए, 1 गुना ज़्यादा रखेंगे फर्स्ट लेयर के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर है जिसकी लेंथ मैंने रखा है 26 इंच फ्रंट और बैक के लिए। चौड़ाई हम सेम रखेंगे दोनों की। ये इस तरीके से जॉइन होगा प्लीट्स डालने के बाद। और सेकेंड लेयर जो है इसे हम 2 गुना ज़्यादा रखेंगे अपनी फर्स्ट लेयर से। तो इस तरीके से हम लेयर्स निकालते हैं। और सेकेंड लेयर का लेंथ 38 इंच है और दोनों की चौड़ाई सेम है। आप थ्रेड स्टिच डालकर थ्रेड को खींचकर हम यहाँ पर गेदार तैयार करेंगे। आप देखिए स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और 4 फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच और स्लीव्स भी हमारा 2 पार्ट्स में काट होगा। तो ऊपर के पार्ट के लिए मैंने 14 इंच लेंथ रखकर यहाँ पर मार्क कर लिया है। आप ओपन साइडेड पे 3.5 इंच पर ऐसे मार्क लगाऊंगी और यहाँ पर स्लीव्स के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का ऊपर का पार्ट होगा। इस तरीके से फ्रंट के लिए भी हम मार्क लगा देंगे, 2 लाइन डालेंगे और यहाँ पे स्लीव्स का राउंड हम अपने हिसाब से रखेंगे, लूजिंग को जॉइन करते हुए। इस तरीके से रखने के बाद इन दोनों मार्क को हम मिलाएंगे और इसे कट कर लेंगे। आप देखिए नीचे की हिस्से के लिए इस तरीके से हम मार्क करेंगे और इसे भी 1 गुना ज़्यादा लेते हुए यहाँ पर एक फैब्रिक का पीस निकालेंगे। इस तरीके से यहाँ पर स्लीव्स के आगे जॉइंट होगा और इस पीस का लेंथ रहेगा 8.5 इंच और पूरा दोनों को मिलाते हुए मेजर करेंगे तो आएगा 22 इंच और फुल स्लीव्स होगा हमारा 22 इंच का। इस तरीके से रहेगा। अब इसके आगे थोड़ा सा फोल्ड होगा इलास्टिक डालने के लिए। तो फुल स्लीव्स हमारा 21 इंच का बनेगा। आप दोनों फ्रंट और बैक को लेंगे और सेम टू सेम लाइनिंग ज्वाइन करने के बाद इन दोनों की शोल्डर को हम ज्वाइन कर लेंगे। आप शोल्डर ज्वाइन हो जाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर मिडिल पॉइंट को निकाल कर रखा हुआ है और बैक साइड पर ऐसे 3.5 इंच पर हम हुक डालने के लिए ओपन काट कर लेंगे। आप शोल्डर पॉइंट से 2 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। दोनों साइड पे 2-2 इंच पर यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क करना है। और जो हमने मिडिल पॉइंट निकाल के रखा है नीचे की साइड पर, वहाँ से हम 4.5 पर ऐसे मार्क लगाएंगे। आप ऊपर की मार्किंग से नीचे की मार्किंग पर इस तरीके से मिलाकर लाइन डालेंगे। इस तरीके से हमें फ्रंट और बैक की दोनों साइड पे करना है। देखिए मिडिल पॉइंट से मैं यहाँ पर 4.5 पर मार्क लगाऊंगी और ऊपर की पॉइंट से इसे मिला देंगे। सेम हमें दोनों साइड पे करना है। यहाँ पर रफल डालने के लिए आप देखिए रफल के लिए मैंने एक पीस फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और इसकी एक हिस्से को ऐसे हम हेम कर लेंगे और दूसरी हिस्से को इस तरीके से प्लीट्स डालते हुए इस लाइन पर ज्वाइन कर लेंगे। दोनों साइड पर ऐसे हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर रफल ज्वाइन कर लिया है और एक साइड को मैंने हेम कर लिया है। अब हमारा जो यहाँ पर बैक हुक के लिए काट लगाया था वहाँ पर हमें ऐसे एक पट्टी ज्वाइन करना है। तो देखिए इस काट पर मैं इस तरीके से एक पट्टी को ज्वाइन कर लूँगी। इसका थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से पहले सीधा सिलाई लगाते हुए इसकी राइट साइड पे हमें फैब्रिक को ज्वाइन करना है। इस तरीके से इसकी पॉइंट पर आने के बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है इसे बिल्कुल हम सीधा कर लेंगे और सीधे फैब्रिक के साथ इस तरीके से इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये वाला हिस्सा ज्वाइन हो जाने के बाद इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसकी रॉन्ग साइड पर ऐसे
बिठाते हुए इसके ऊपर ऊपर हम और एक स्टिच डाल देंगे। इस हिस्से को भी ऐसे पूरा सीधा कर लेंगे, यानी कि इस काट को हमें पूरा सीधा रखना है और सीधा पट्टी इस पर ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए ज्वाइन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। आप अपनी मर्जी से इसे एक हिस्से को नीचे की तरफ रखेंगे और एक हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम हुक ज्वाइन कर लेंगे और फिर इसकी नेक पर हम एक पट्टी ज्वाइन कर लेंगे। अब इसकी नेक पर इस तरीके से ऐसे पट्टी रखते हुए पूरा सीधा सिलाई डालते हुए ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हुक पट्टी और नेक की पट्टी ज्वाइन हो चुकी है और नेक पट्टी को हम अंदर की तरफ डालते हुए हेम कर लेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। इसके लिए स्लीव्स को लेंगे और इसके जो आगे का पार्ट है वहाँ पर देखिए मैंने थ्रेड को खींचते हुए ऐसे गैदर तैयार करके रखा हुआ है और फिर इस पार्ट को हम ऐसे मैंने गैदर तैयार किया है और सारे जो लेयर्स है इन सब पर मैंने इस तरीके से थ्रेड को खींचते हुए गैदर तैयार किया है। और देखिए और एक पट्टी हमें चाहिए होगा जिसकी लेंथ मैंने रखा है 2.5 इंच। इसका भी मैंने आगे से हेम करना है और दूसरी तरफ थ्रेड्स को खींचते हुए ऐसे गैदर तैयार करना है, जिसको हम अपनी स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, उल्टा रखते हुए ज्वाइन करेंगे। इसे हम इसके ऊपर हम अपनी नीचे के हिस्से को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी स्लीव्स पर दोनों लेयर्स ज्वाइन हो चुका है। अब इस पट्टी के आगे हमें इस तरीके से एक लूप्स तैयार करना है इलास्टिक डालने के लिए। तो इलास्टिक हमारा अपनी काफ के हिसाब से होगा और इलास्टिक को मेज़र करते हुए हम यहाँ पर लूप्स तैयार करेंगे। दोनों स्लीव्स पर हमें इस तरीके से करना है और फिर हमें अपनी टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरीके से मिडिल पॉइंट से मिलाते हुए हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरीके से दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक इसे साइड की फिटिंग डाल देंगे। यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए ये साइड की फिटिंग भी डाल चुका है और आगे की तरफ मैंने इलास्टिक डाल दिया है। अब इसकी नीचे की लेयर को हम ज्वाइन करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर थ्रेड खींचते हुए फैब्रिक पर ऐसे गैदर तैयार करके रखा हुआ है। अब इस पीस को हम ऐसे उल्टा रखेंगे और इस तरीके से रखते हुए पूरे राउंड में इसे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है और इसके नीचे हमें दूसरी लेयर को भी सेम वैसे ही रखना है और इसे ज्वाइन करना है। इसके बाद इसकी साइड की सिलाई को हमें कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है और ये पूरा हो चुका है। अब इसे हम प्रेस कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा नीटनेस आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब